वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्प टिप्स। पिछली वीडियोस में हम बहुत ही अहम मौजू पे बात कर रहे थे, वो थे कि जो चेहरे के ऊपर बनने वाले जो पिंपल्स हैं या पीप वाले दाने हैं या जिसको मेडिकल फील्ड में एक्नी कहते हैं, उसकी जो वजूहात थी वो हमने बयान की। आज की इस वीडियो में हम आगे चलकर बात करेंगे कि इसका जो मुकम्मल इलाज है वो कैसे मुमकिन है। एक्नी का जो इलाज है ये दो तरीकों से मुमकिन है। एक है जिसको हम कह सकते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी दवाइयों के बगैर, और दूसरा है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी दवाइयों के साथ कि कौन कौन सी अद्वियात यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बगैर दवाइयों के जो ये एक्नी है, ये पीप वाले दाने या पिंपल्स हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो इसमें सबसे पहले बात जो हमने पिछली वीडियोज में बात की थी, जिन जिन वजूहात की हमने बात की, अगर उन वजूहात से बचा जाए तो ये इसका इलाज में मदद करता है। यानी हमने बात की कि ऐसे कॉस्मेटिक्स, चीप कॉस्मेटिक्स जो रंग गोरा करने वाली अद्वियात हैं या जो रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल जो है ना। उसके बाद जो है फेस वॉश है, ज़्यादा फेस वॉश जो है इसके अंदर जो है केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स वाले जो है फेस वॉश है ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल जो आप आम जो साबुन होता है उससे मुंह को धोना है। दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि हम बार बार अगर मुंह धोएंगे तो हमारे जो ये पीप वाले दाने हैं या जो इन्फेक्शन बनता है तो हमारी जल्द साफ हो जाएगी और ये पीप वाले जो दाने हैं ये कम बनेंगे। तो ये बड़ा गलत ख्याल है कि आपने जो है ना दिन में 2 से 3 दफ़ा उस जगह को धोना है जहाँ पीप वाले दाने बनते हैं। अगर आप ज़्यादा वॉश करेंगे तो स्किन आपकी ज़्यादा ड्राई होगी। तीसरी जो इसमें चीज़ है वो है कि अक्सर लोग जब भी पीप वाले दाने बनते हैं तो उसको स्क्यूज करते हैं, फाड़ते हैं कि हम इसमें से पीप निकाल लेंगे, रेशा निकाल लेंगे, तो ऐसे में जो है ना हम इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो ये बहुत गलत कंसेप्ट है और इसका जो है जो असरात हैं वो आपके ऊपर फॉर लाइफ रहते हैं कि मुंह के ऊपर छोटे छोटे जो है गड्ढे बन जाते हैं और इसका फिर कोई इलाज नहीं होता और ये सारी ज़िंदगी ये गड्ढे बने रहते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना कि अगर कोई दाना या पिंपल फेस के ऊपर निकला है तो उसको स्क्यूज या फाड़ना नहीं है। अगर किसी शख्स की ड्राई स्किन है तो उसको मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब वो मॉइस्चराइज करेगा तो उसकी जो स्किन है वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और पिंपल के जो चांसेस हैं निकलने के वो भी कम हो जाएंगे। बहुत सारे जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, कोई सा भी अच्छा जो है ना मॉइस्चराइजर 3 से 4 घंटे के लिए इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसका जो दौरानिया है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी आप सन ब्लॉक यूज़ करते हैं या मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं उसका दौरानिया ज़्यादा 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो फिर सीबम की जो प्रोडक्शन है, जो बाहर निकलने का जो अमल है वो फिर रुक जाता है, क्योंकि आगे सारा सिस्टम जो उसका है ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद बात आती है कि ज़्यादा जो सन एक्सपोजर है यानी धूप, जो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अक्सर धूप में रहते हैं तो उनके अंदर जो पिंपल्स हैं या दाने निकलने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को जो है ना सन प्रोटेक्शन दें, यानी धूप से, सूरज की किरणों से, शुआओं से बचें। अगर किसी की बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि कोई बंदा ऐसा है जो जिसका काम ही ऐसा है कि उसने धूप में ही काम करना है या अक्सर उसने जो है ना धूप में जाना है, तो ऐसे लोग फिर सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। हर 4 घंटे बाद सन ब्लॉक को तब्दील कर लें, मतलब मुंह हाथ धो के तो वो सन ब्लॉक दूसरी दफ़ा दोबारा लगा लें और उसका जो दौरानिया है 4 से 6 घंटे का रखें, उसके बाद फिर दोबारा जो है ना वॉश कर लें। इसके बाद बहुत ही अहम जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज में मदद देती है, वो है हेल्दी डाइट्स। यानी जो अपनी खुराक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जितनी भी ये घी वाली तली हुई चीज़ें हैं इनका जो इस्तेमाल है इससे पिंपल्स या पीप वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कम कर देना है और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना है, एग्स का इस्तेमाल करना है या मीट यानी गोश्त का इस्तेमाल करना है। और जो कैरेट्स हैं यानी गाजरें हैं, इसका बड़ा अच्छा रोल है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए होता है और विटामिन जो ए है ये आपकी हेल्दी स्किन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। या विटामिन सी हो गया या विटामिन ई हो गया। जो विटामिन सी है ये जो जितने भी लीमू है या किनू है या संतरा है या माल्टा है, इसके अंदर विटामिन सी होता है। या विटामिन ई जो है ये अक्सर जितनी भी ये लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो सब्ज पत्ते वाली सब्जियां हैं, इसके अंदर विटामिन ई की मिकदार होती है। तो अपनी डाइट में इन चीज़ों का मामूल बनाएं। ये हमने बात की नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी दवाइयों के बगैर कुछ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके अपनी खुराक को बेहतर बना के, अपने मामूल को बेहतर बना के आप जो है ये पीप वाले दानों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब
दूसरी जो कैटेगरी है वो है फार्माकोलॉजिकल, कि इन सारी एहतियातों के साथ साथ अगर किसी शख्स में बहुत ज़्यादा दाने निकलने का अमल जो है वो ज़्यादा है, चेहरे पे अक्सर ही पिंपल्स निकलते हैं, तो ऐसे लोगों को जैसे मैंने बताया कि विटामिन ए है या विटामिन सी है या विटामिन ई है, इसकी टैबलेट्स या कैप्सूल्स मिलते हैं। जो विटामिन ई है अक्सर एवियन कैप्सूल्स जो होते हैं 600 मिलीग्राम है, एक रोज़ाना 2 माह 3 माह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या जिंक और कॉपर के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, गोलियां मिलती हैं या कैप्सूल्स मिलते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पिंपल्स नहीं है लेकिन अक्सर निकलते रहते हैं, तो एक क्रीम आती है बेंजाइल पेरोक्साइड के नाम से, ये एसेप्टिक है, यानी जरासीम कश है, ये जो चेहरे के अंदर जरासीम होगा उनको कम करेगी और ऑटोमेटिकली जो है दाने निकलने का जो अमल है वो कम होता जाएगा। ये ऐसी क्रीमें हैं जिसके अंदर आइसोट्रिटोनाइन फार्मूला होता है, ये भी जो पिंपल्स हैं उसको कम करने में मदद देती है। बहुत सारी और भी गोलियां हैं, कैप्सूल्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है या अजिथ्रोमाइसिन है, इनका भी बड़ा अच्छा रोल है पिंपल्स कम करने में। लेकिन ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पिंपल्स यानी जो चेहरे के दाने हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ऐसे लोग जो है कोशिश करें इन अद्वियात के साथ साथ अपने जो है मुस्तनद डॉक्टर से भी रब्ता करें, ताकि वो आपकी जो हालत है, जो चेहरे के ऊपर जितने भी दाने हैं, जो उनकी नौयत है, उसके मुताबिक जो है आपकी जो मेडिसिन है वो तजवीज़ करें।